नारद जी महाराज से पूछा मैया पार्वती ने, बाबा मृत्युलोक में कहाँ है रहे हो? नारद जी ने कहा, घर घर में कलह मचा हुआ है। अच्छा, ये कलह क्यों मचा है? इस संसार में कलह होता क्यों? दो कारण है कलह के। सबसे पहला कारण है मर्यादा का उल्लंघन। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर में बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, किसी ने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, वहीं से कलह शुभारंभ हो जाता है। होता ना? दूसरी बात, कलह शुभारंभ वहां से होता है कहीं किसी से कोई बात छुपाना शुभारंभ किया। थोड़ी सी बात अगर की छुपाओगे, थोड़ा सा झूठ बोलना शुभारंभ किया आपने, समझ लेना ये कलह का हमने बीज बो दिया। वहां से कलह शुभारंभ हो जाता है। अगर कहीं दो चीजें नहीं होती ना, तो वो घर आज भी स्वर्ग होता है, जिसमें एक दूसरे से कोई नहीं छुपाता, वो घर स्वर्ग होता है। गलती होती है, हो जाने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे थोड़ी देर में कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, बस इसके बाद में खत्म। और अगर कहीं बात को घुमाओगे ना, तो क्या होगा? सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी कोई डायरी मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, उसे कभी कुछ लिखना नहीं पड़ता, उसे याद नहीं करना पड़ता है कुछ भी। और जो झूठ बोलता है ना, उसे बहुत डायरी में नोट करना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। कल मैंने क्या बोला था, आज क्या बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कल कुछ और बोला था और आज कुछ और बोलूं। हमेशा जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर रखो, कभी कलह नहीं होगा। भैया पार्वती ने कहा, ये संसार में होता होगा, पर हमारे यहां देवताओं में तो नहीं होता। और कैलाश पर्वत की कहीं बात करो ना, तो कैलाश पर्वत पर तो देखो, मेरी सवारी है सिंह और भोलेनाथ की सवारी है बैल। बैल और सिंह कभी एक स्थान पर नहीं रह सकते। बैल और सिंह कभी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे यहां एक घाट पानी पीते हैं दोनों। दूसरी बात, गणेश जी की सवारी है चूहा। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन यहां एक घाट पानी पीते हैं दोनों। कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। मोर और सर्प कभी एक साथ नहीं रहता, दोनों का बैर है, लेकिन यहां एक घाट पानी पीते हैं सभी। और अगर कहीं मेरी और भोलेनाथ की बात करो ना, तो एक दूसरे को इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कोई कुछ छुपाता ही नहीं है। जहां एक दूसरे को लोग प्रेम करते ना, वहां पर छुपाव नहीं होता, वहां कोई कुछ नहीं छुपाता। छुपाता कहां है? जहां प्रेम में कमी होती है, वहां छुपाव होता है। इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र के लिए गोपनीयम गोपनीयम परम गोपनीयम, उसको गोपनीय रखो। लेकिन क्या बताऊं, भोलेनाथ तो इतने भोले भाले, इतने भोले भाले कि एक दिन भोलेपन में आकर के वो गुरु मंत्र ही हमको बता डाला। नारद जी के मन में तो कुछ खिचड़ी और ही पक रही थी। नारद जी ने सोचा, हे भगवान, मेरी तो आशाओं पर पानी फिर गया। बोले क्यों? नारद जी तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा सब जगह कलह हो रहा है, थोड़ा सा कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती और भोलेनाथ में थोड़ा सा कलह हो जाए तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। कुछ लोग होते ही ऐसे, ऐसे नारद भी कई जगह होते हैं। जब तक एक दूसरे में कोई कलह नहीं करवा देना, एक दूसरे घर में खटपट ना करवा देना, तो इनको भोजन ही अच्छा नहीं लगता। और ऐसे एक दो आदमी हर गांव में होते हैं। ऐसे नारद, उनको नारद बोलते हैं। नारद जी, जिस घर में कभी कलह ना हुआ हो और नारद जी कहीं फेरी लगाए तो कलह पक्का। हाँ,
और दूसरी बात, वैसे सही बात बताऊं, नारद जी का नाम तो नाम का अर्थ कुछ और ही है। नारद, जिसकी बात ना होवे कभी रद्द, उसे कहते हैं नारद। अथवा नारम ददाति ज्ञानम यशः नारदा, जो देवताओं को भी ज्ञान देने वाले हों उन्हें कहते हैं नारद। ऐसे नारद जी बैठे। नारद जी सोचा भी क्या करूं, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, और मैया पार्वती करी सब प्रेम करते। नारद जी ने अपना दिमाग लड़ाया, मेरा नाम नारद भी काहे का, जब भी खटपट ना करवाई तो। नारद जी बोले अच्छा एक बात बता मैया। बोले क्या? बोले ना तुझसे बहुत प्रेम करते। बोले हाँ। चल कोई बात नहीं, कुछ छुपाते नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं छुपाते। मैया एक बात बता। बोले क्या? भोलेनाथ के गले में एक माला पड़ी है, देखी तेने? भैया बोली हाँ रोज देखूं। काहे की माला है? बोले मुंडन की माला है ना। भैया वो मुंडन की माला है ना, वो मुंड काहे के हैं? भैया पार्वती बोली वो मुंड? बोले हाँ। बोले कौन के मुंड है वो? भैया बोली नहीं ये तो नहीं पता। अब इस बात की मुझे आवश्यकता नहीं हुई, मैंने पूछा नहीं, भोलेनाथ ने हमको बताया नहीं। नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी बोले मैया अब देख ले, तू कह रही थी कि बाबा मुझसे कुछ छुपाते ही नहीं हैं। जो गले में 24 घंटे माला पहने रहते हैं, जिस माला को, उस माला के बारे में तो को ना बतायो। अब क्या छुपाते होंगे और क्या बताते होंगे, ज्यादा चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं, तू ही समझ ले भोलेनाथ तुझसे कुछ छुपाते हैं कि नहीं छुपाते। अब मैया की बुद्धि घूम गई, हे भगवान ये माला के बारे में मुझको नहीं बतायो। मैया पार्वती बोली नारद जी थोड़ा ठहरो, आने दो, आज भोले बाबा को खबर लेती। नारद जी ने सोचा तीर चल गया, अब ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं है, कहीं भोलेनाथ आ गए तो भोलेनाथ की खबर क्या लेंगी, बाबा हमारी खबर ले लेंगे। नारद जी वहां से निकले और निकल ही रहे थे बाहर, संजोग की बात सामने से बाबा आ गए। भोलेनाथ, नारद जी कहां से आ रहे हो? नारद जी घबरा गए। नारद जी घबराते घबराते बोले बाबा अभी घर से आ रहे हूं, तुम थोड़ा जल्दी पहुंचो, मैया पार्वती तुमको आज बहुत याद कर रही हैं। बोले नाथ ने मन ही मन सोचा तू चक्कर लगाए के आयो है तो याद कर रही हूं, और पतो ना कौन सा जादू चलाए के आयो होवे को। भोलेनाथ जल्दी जल्दी लंबे लंबे पाम रखते रखते अंदर गए, सो मुंह फुला के बैठी। मैया पार्वती बोली हमें नहीं करनी आपसे बात। क्यों ना करना है? भोलेनाथ ने कहा मैया कहा बात है गई। पार्वती जी बोली क्या बताऊं, मैं तुमसे बहुत विश्वास करती थी, बहुत भरोसा करती थी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, आप मुझसे कभी कुछ छुपाते नहीं, लेकिन मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात हो गई? अब तो जोर जोर से रोना ही शुभारंभ कर दिया, फूट फूट करके रोने लगी। भोलेनाथ बोले नारद जी कौन सा चक्कर चला के गए हो तुम? कहा बात है गई, बोल तो सही, रो काय को रही है? मैया पार्वती बोली बाबा जी एक बात बताओ। बोले क्या? आप मुझसे प्रेम करते हो? भोलेनाथ बोले हाँ करता हूं। कहते हैं कि जो प्रेम करता है प्रेम में कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं जाता। बोले हाँ। आप मुझसे क्यों छुपाते हो? क्या छुपाया तुमसे? मैंने कहा छुपायो? मैया पार्वती बोली ज्यादा मत बनो बाबा, लोग कहते जरूर हैं आप श्वेत वर्ण हो, कर्पूरी गौरम करुणावतारम। आपको लोग कहते हैं कर्पूर गौरव, तुम कर्पूर गौरव हो, तुम्हारा स्वरूप कर्पूर जैसा है। लेकिन भगवान हमको तो ऐसे लगता है तुम अंदर भी काले हो और बाहर भी काले हो। भोलेनाथ बोले कैसे काला? अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? आपके गले में एक मुंड की माला पड़ी है। बोले हाँ। ये मुंड कौन के हैं? आज तक मुझे एक बात क्यों नहीं बताई?
भोलेनाथ बोले ओहो ये बात है। बोले हाँ। तो सुन देवी, अगर कि ये छोटी सी बात के पीछे तू इतनी परेशान है रही है ना, तो सुन ले, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं देवी, और जानती है मैं कितना प्रेम करता हूं। बोले कितना प्रेम करते हो? देवी, तेरा जितनी बार मरण हुआ ना, जितनी बार तेरा मरण हुआ, उतनी बार तेरे मुंडन को निकाल करके मैंने अपने गले को एक हार बना लिया। ये मुंड काहू और के ना है, ये सारे के सारे मुंड तेरे ही तो हैं। मैया पार्वती देखते देखते बोली हे भगवान, ये सारे के सारे मुंड मेरे। बोले हाँ, मैं इतनी बार मर चुकी, इतनी बार मर चुकी, इतनी बार मर चुकी, मरते 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 मेरे मुंडन को आपके गले को एक हार बन गए हो। बोले हाँ बाबा, मरते मरते मेरे मुंडन को आपके गले को एक हार बन गए हो बाबा, पर आज तक तुम्हारो कछु ना बिगड़ो, तुम जैसे के तैसे बैठे रहे। भोलेनाथ बोले हाँ देवी, मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी मरण नहीं होता। क्यों बाबा, ऐसी कौन सी ब्यूटी पी रखी है आपने? भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा का पान किया।